अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जरूरत ही नहीं है। पश्चिम बंगाल को प्रेसिडेंट शासन की जरूरत है। पश्चिम बंगाल जल रहा है, तप रहा है। श्रीमती ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर चुकी हैं। सुहाग उजड़ा है, बच्चे अनाथ हुए हैं। जान दे दीजिए ना, आप जान वापस दीजिए ना। आप पैसा क्यों देती हैं? 50,000 1 लाख रुपए से जीवन कट जाएगा क्या? मुख्यमंत्री ने जो हालात पश्चिम बंगाल का कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो चुका है। अनिश खान के फादर को क्या जस्टिस मिला? नहीं चाहिए ये एसआईटी की टीम। आज टीएमसी के जितने दलाल पुलिस ऑफिसर हैं, ये छुट्टे सांड हो चुके हैं। जब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, तब तक पश्चिम बंगाल की मासूम जनता की जान नहीं बचेगी। हमारे पार्टी का नाम टेररिस्ट पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी का नाम नारदा शारदा पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का नाम जो है वो बंगाल लूटो पार्टी नहीं है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम है। JN Rai Hospital, #1 pocket-friendly multi-speciality hospital for common people, quality and expert healthcare. JN Rai Hospital, পয়সা ও প্রাণ দুটোই বাঁচায়। আমাদের সাথে রয়েছেন বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান। দিদি, আপনাকে প্রথম কলকাতায় স্বাগত। अस्सलाम वालेकुम। রামপুরহাটে মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, क्यों गई हैं वो वहाँ? 24 घंटे के बाद उनको होश आया है कि रामपुर हाट में मासूम लोगों की जान गई है। गई क्यों है वो वहाँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उनकी ज़रूरत नहीं है और उनके एसआईटी कमेटी की भी ज़रूरत नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। पश्चिम बंगाल को प्रेसिडेंट शासन की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल जल रहा है, तप रहा है। वो नहीं संभाल पा रही है लॉ एंड ऑर्डर। वो अपने गुंडा, क्रिमिनल, जिहादी, टेररिस्ट पुलिस को भी और अपने मुसलमान नेताओं को भी नहीं संभाल पा रही हैं। हर एक पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जान चुका है कि वो गुंडा पाल रही हैं, वो टेररिस्ट पाल रही हैं, वो जिहादीस पाल रही हैं। ये पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के हर एक लोगों को समझ में आ चुका है। पश्चिम बंगाल को तो वो आग के गोले पर तपा रही हैं। क्या चाह रही हैं वो? खून की होली तो खेल रही हैं। 2016 से लेकर के 2022 तक खून की होली ही तो खेली है वो। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और क्या करना चाह रही हैं वो? आप सोचिए कि जिस स्टेट में देवियों की पूजा होती है, जिस स्टेट में दुर्गा माँ को सर पर बिठाया जाता है, जिस स्टेट में दुर्गा माँ के चरण पर फूल समर्पित किया जाता है, उस स्टेट में महिलाओं को बांध करके, पेट्रोल दे करके, घासलेट दे करके जलाया जाएगा? क्या जला हुआ वीडियो हम लोगों ने नहीं देखा? क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा? क्या भारत के प्रधानमंत्री की बात सबने नहीं सुनी? जो हादसा हुआ है बीरभूम में, अनुब्रत मंडल अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? उसको उठा करके पुलिस लेकर क्यों नहीं जा रही है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस ऑफिसर सस्पेंड क्यों नहीं हुए अभी तक? श्रीमती ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर चुकी हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में उन्होंने खून की होली खेल लिया है। अब पश्चिम बंगाल को श्रीमती ममता बनर्जी की ज़रूरत नहीं है उनकी ज़रूरत। প্রত্যেককে টাকা দেওয়া হয়েছে পরিবার পিছু, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা মারা গেছেন, তাদেরকে একটা করে চাকরিও দেওয়া হবে। ये उनका स्ट्रैटेजी और ये जो लालच वाला जो गेम है ना, ये अब पश्चिम बंगाल की जनता को मंजूर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो लोग रामपुर हाट में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मरे हैं, जो जलाए गए हैं, जिनको एशेस बना दिया गया है, जीता जागता इंसान को, उस इंसान को वो सारे उनके जितने परिवार है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे का लालच वो और उनके नेता संभाले। उनके जो नेता मंत्री हैं, उनको पैसे का लोभ है। हमारे पश्चिम बंगाल के जनता को पैसे का लोभ और नौकरी का लोभ नहीं है। क्या चीज़ की नौकरी वो देने के लिए खड़ी हो जाती है और क्या चीज़ का पैसा वो देने के लिए खड़ी हो जाती है? ये हराम की कमाई का पैसा पश्चिम बंगाल की जनता के मुंह पर ना थोपे वो। ये हराम की कमाई नहीं चाहिए पश्चिम बंगाल की जनता को। जान गई है, जान दे दीजिए ना वापस। अब जान दे दीजिए ना। माँ की गोद सुनी हुई है, सुहाग उजड़ा है, बच्चे अनाथ हुए हैं। जान दे दीजिए ना। अब जान वापस दीजिए ना। आप पैसा क्यों देती हैं? 50,000 1 लाख रुपए से जीवन कट जाएगा क्या? जीवन नहीं कटने वाला है। पश्चिम बंगाल के नेता मंत्री ने जो हालात किए हैं, मुख्यमंत्री ने जो हालात पश्चिम बंगाल का कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो चुका है। और सारे जिहादी और टेररिस्ट
पश्चिम बंगाल की मासूम जनता को, जिन्होंने इनको वोट दे करके दा श्रीमती ममता बनर्जी द ऑनरेबल सीएम बनाया, आज वही वोटर्स, आज वही जनता आज फूंक दिए जा रहे हैं एशेस की तरह। क्या इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने श्रीमती ममता बनर्जी को वोट दिया था? क्या इस चीज के लिए श्रीमती ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था कि वो हर रोज लॉ एंड ऑर्डर का बलात्कार किया जाए उनके द्वारा? क्या यही रीजन था? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए और इमीडिएट गवर्नर शासन करना चाहिए। एसआईटी की जरूरत हम लोगों को किसी भी चीज में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को एसआईटी नहीं चाहिए। अनिश खान में एसआईटी हुआ, क्या हुआ? अनिश खान के फादर को क्या जस्टिस मिला? नहीं चाहिए ये एसआईटी की टीम। आज तक कामदूनी को इंसाफ नहीं मिला। आज तक पार्क स्ट्रीट रेप में जो औरत, जो बेचारी विक्टिम है, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। रो रहा है उसका रूह, और इन सब का रूह रो रहा है। ये घटना ना भूलने वाली घटना है। बीरभूम में जो हुआ है, जिस तरह से बॉडी को उठाया गया है, जिस तरह से जली हुई बॉडी, बंधी हुई बॉडी को एशेस की तरह पुलिस ऑफिसर्स उठा करके एक चद्दर में लपेट रहे थे, ये रात में नाइटमेयर की तरह आएगा। हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर की आंखों में सपने की तरह आएगा, नाइटमेयर की तरह। और कितनी जानें लेंगी वो, और कितने लोगों की जानें लेंगी? क्या हो गया है? छोड़ क्यों नहीं देती हैं जब संभल नहीं रहा है पश्चिम बंगाल? तो যার পরিসংখ্যান এসেছে গত এক সপ্তাহে 26 জন। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के इलेक्शन के जीतने के बाद उनका मतबुद्धि खराब हो चुका है। उनके नेताओं का और उनके दलाल पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चल चुका है कि हम जनता के साथ कुछ भी करेंगे, हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता है, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और इसका भी प्रोवोकेशन श्रीमती ममता बनर्जी ने ही दिया था। जब सीबीआई की टीम आई थी एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए, तो श्रीमती ममता बनर्जी उसका हाथ पकड़ करके धरना पे बैठ गई थी और सीबीआई ऑफिसर को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया था। ये प्रोवोकेशन, ये गुंडागर्दी का प्रोवोकेशन, ये जिहादी अटैक का प्रोवोकेशन, ये टेररिस्ट अटैक का प्रोवोकेशन, ये श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज उनके मुसलमान लीडर, आज उनके मुसलमान कार्यकर्ता, आज टीएमसी के जितने दलाल पुलिस ऑफिसर हैं, ये छुट्टे सांड हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम जब चाहेंगे हम लॉ एंड ऑर्डर का बलात्कार करेंगे, हम जब चाहेंगे कानून तोड़ेंगे, हम जब चाहेंगे पुलिस ऑफिसर की वर्दी में हम क्रिमिनल अटैक करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एनआईए की टीम आ रही है, एनआईए की टीम पे हमको भरोसा है। सीबीआई होना चाहिए और इमीडिएट श्रीमती ममता बनर्जी को अपना चेयर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कंप्लीटली फेल और बहुत ही बुरे तरीके से फेल। मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर आया होगा जिसके रूलिंग पार्टी में इस तरह की घटना और इस तरह का खून और वबेला मचा होगा। मुझे नहीं लगता है। বিজেপি নেতৃত্বরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন, সেই জায়গায় যেটা প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন, সবাই বলছেন আপনারা যেটা চাইছেন তাতে জল ঢাললেন প্রধানমন্ত্রী কার্যত। देखिए, जब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं होगा तब तक पश्चिम बंगाल की मासूम जनता की जान नहीं बचेगी। हर हाल में राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है और पूरे तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर एक कमेटी बैठने की ज़रूरत है। इनके हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पता करने की ज़रूरत है, इनके हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में पता करने की ज़रूरत है, इनके हर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में पता करने की ज़रूरत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कॉन्डोलेंस दिया बीरभूम के उन डेड बॉडीज़ पर जो पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी की वजह से जलकर राख हो गए। मुझे पूरा भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री पर कि ये अब जो भी स्टेप लिया जाएगा एनआईए की तरफ से, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिपार्केशन जनता के फेवर में आएगा। দিদি, কালকে বিজেপি বিধায়করা রামপুরহাটে গেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে ল্যাংচা খেয়ে ল্যাংড়াতে গেছেন। देखिए, एक मुख्यमंत्री के मुंह से कभी भी भारत के इतिहास में ये बात नहीं आई है कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये सब अभद्र भाषा निकले।
एक मुख्यमंत्री, एक स्टेट की मुख्यमंत्री जिनका तीसरा टर्म चल रहा है, हमेशा उन्होंने बहुत ही डिफेमेटरी लैंग्वेजेस, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, फिल्दली लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हमेशा किया है अपोजिशन पार्टी के लिए। एक मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर के प्रेम करने का अनुमति देती हैं, लव जिहाद करने का अनुमति देती हैं। ये सब चीज़ जो कर रही हैं वो, ये उन पर शोभा नहीं देता है। जब अपोजिशन को वो देख रही हैं कि मेरी गलतियों को वो पॉइंट वाइज उठा रहा है, मेरी गलतियों पर अपोजिशन अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा है, तो ये डिफेमेटरी वर्ड और सेंटेंसेस यूज़ करने से अपोजिशन और ख़ास करके हम भारतीय जनता पार्टी वाले कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे लिए जनता प्रथम है, क्योंकि हमारे पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। हमारे पार्टी का नाम टेररिस्ट पार्टी नहीं है, हमारे पार्टी का नाम नारदा शारदा पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी का नाम जो है वो बंगाल लूटो पार्टी नहीं है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम है। আর বহিরাগত কোনো যোগ পাওয়া গেছে কিনা মুখ্যমন্ত্রী সেটাও তদন্ত করতে বলেছেন। हमको लगता है ना कि बहिरागत तो ये भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, कहीं उनका हाथ तो नहीं है? मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहिरागत तो वो भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। एक बहिरागतों को बुला करके आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिए बाईपोल इलेक्शन में, वो बहिरागत नहीं है क्या? जरा उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाए शत्रुघ्न सिन्हा का, कहीं उसका हाथ तो नहीं है? आया और यह घटना हो गया, इमीडिएट इंस्टेंट आया है और पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो जल करके खाक हो गए। अनुब्रत मंडल के बारे में क्या लोगों को पता नहीं है? अनुब्रत मंडल के क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में क्या पूरे हिंदुस्तान को पता नहीं है? या बीरभूम वाले को पता नहीं है? या भोलपुर वाले को पता नहीं है? या रामपुर हाट वाले को पता नहीं है? सब पता है, सारे लोगों को पता है, और अब सबकी आवाज़ ऊंची होगी। सिर्फ जनता जो चुप बैठी थी, जो इनको द चीफ मिनिस्टर बना रही थी, अब वो आवाज़ ऊंची करने लगे हैं। अब सिर्फ अपोजिशन नहीं बोलेगा, अब जनता भी बोलेगी, अपना इंसाफ मांगेगी। जो खून की नदी उन्होंने बहाई है ना, वो खून का बदला मांगेगी जनता। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার। উচ্চ মাধ্যমিক পাস অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস, কেরিয়ার নিয়ে চিন্তায় আজই যোগাযোগ করুন স্টাডি ফ্রি কনসালটেন্সি। জার্মানিতে ভোকেশনাল কোর্স করুন আর প্রতি মাসে 3 থেকে 4 লাখ টাকা উপার্জন করুন। স্টাডি ফ্রি ইন জার্মান পাবলিক ইউনিভার্সিটি ফর ব্যাচেলর এন্ড মাস্টার্স প্রোগ্রাম। উইনার্স স্টার্টস আর্লি।